नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं कि खरपतवार आप सभी के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करता है। हम सभी ये जानते हैं कि खेती में अचुनिंदा खरपतवार नाशक का क्या महत्व होता है। खेत को अचुनिंदा खरपतवार नाशक का उपयोग करके खरपतवारों से मुक्त करना तो एक सामान्य प्रथा है। इन खरपतवारों को खेत के मेधों से, नहार की मेधों से और बागान से साफ करना जरूरी है। पार्थेनियम, कॉमलिना, यूफोबिया, एमेरांथस इत्यादि जैसे खरपतवारों में मार्केट में उपलब्ध खरपतवार नाशकों के प्रति प्रतिरोध पैदा हो चुका है। किसानों के पास कोई विकल्प ना होने की वजह से वो उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं और ये फसल वातावरण और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। और तो और कई देशों ने इन पर रोक या फिर सीमित प्रयोग भी लागू किया है। अब इतनी परेशानियों के बाद जब आप सालों पुराने खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं तो क्या आपको उत्तम नतीजे मिलते हैं? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रुकावटें हैं, लेकिन क्या मेरे पास कोई हल है? जी हाँ, मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर और मुझ में यानी कि स्वीप पावर में है असली पावर मुख्य प्रकार की घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करने की। इतना ही नहीं, स्वीप पावर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुके खरपतवारों जैसे कि पार्थेनियम, एमेरांथस, कॉमलिना पर भी पूरा असर दिखाता है, जिन पर ग्लाइफोसेट और पैराक्विट जैसे पुराने विकल्प अब नाकाम हो रहे हैं। स्वीप पावर की मात्रा खरपतवार की बढ़त की अवस्था पर निर्भर करता है। हर प्रकार के जिद्दी खरपतवारों का सफाया हो जाएगा, वो भी बिना मिट्टी या जड़ों को नुकसान पहुंचाए। अब सवाल यह है कि स्वीप पावर आखिर काम कैसे करता है? स्वीप पावर का सक्रिय तत्व ग्लूफोसिनेट खरपतवारों के संपर्क में आते ही पत्तियों के अंदर जाकर ग्लूटामाइन सिंथेस एंजाइम का उत्पादन रोक देता है। इस वजह से खरपतवार में अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगती है और प्रकाश संश्लेषण ही रुक जाता है। परिणाम स्वरूप खरपतवार सूख कर नष्ट हो जाता है। स्वीप पावर का असर 3 से 5 दिनों में दिखाई देने लगता है, जैसे कि खरपतवारों का पीला पड़ना, फिर धीरे धीरे जलकर मर जाना। ध्यान रखिए कि क्योंकि स्वीप पावर संपर्क में आकर असर दिखाता है और अचुनिंदा खरपतवार नाशक है, इसलिए इसका खरपतवार की पत्तियों पर ही छिड़कना बहुत जरूरी है। फसल की पत्तियों को इससे दूर रखें और ये निश्चित कर लें कि खरपतवार की पत्तियां स्वीप पावर के छिड़काव से पूरी तरह भीग जाए। सबसे बढ़िया परिणाम के लिए ध्यान रखिए कि खरपतवार सक्रिय बढ़त की स्थिति में होने चाहिए और लंबाई 4 से 6 इंच तक ही होनी चाहिए। साथ ही खरपतवार बहुत चौड़े या घने नहीं होने चाहिए। कपास और चाय की फसलों में स्वीप पावर का छिड़काव पंक्तियों के बीच हुड लगाकर करने पर बहुत अच्छा नियंत्रण मिलता है। याद रखें कि स्वीप पावर का छिड़काव कट नोजल के साथ ही करना चाहिए। ध्यान रखिए कि छिड़काव के बाद फसल पर 6 घंटों तक बारिश होने की संभावना ना हो। यहाँ आपको स्वीप पावर इस्तेमाल किए गए खेत और साधारण खेत में साफ फर्क दिखाई देगा। तो स्वीप पावर के उपयोग से मजदूरी में लागत बचाइए, जल्द नियंत्रण से पैदावार बढ़ाइए, खर्चे बचाइए और अपने जीवन में खुशहाली की लहर लाइए। क्योंकि स्वीप पावर का दमदार वार करे खरपतवारों का संहार। इसमें पावर है।